सो वेलकम बैक माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं डबल इंटीग्रेशन का, विच इज टू फाइंड द एरिया। वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया, टू फाइंड द एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन? देखो, नाम भले ही अलग है पर करना वही चीज है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। हमने क्या किया था अभी तक? डबल इंटीग्रेशन में हम जो करते हैं एक्चुअली वी फाइंड द एरिया ओनली। तो यहाँ पर अलग क्या है, यहाँ नाम दे दिया गया है फाइंड द एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन। मतलब यहाँ पर हमें कोई दो फिगर्स दिए होंगे, कोई दो सरफेसेस दिए होंगे, उनके बीच का एरिया निकालना होगा। इन द सेंस यहाँ पर जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको डबल इंटीग्रेशन नहीं दिखेगा कहीं पर भी। इंस्टेड ऑफ डबल इंटीग्रेशन और जो लिमिट्स हमें दी जाती थी उसके बदले यहाँ पर लिखा होगा फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। ठीक है, एंड साथ में आपको जो रीजन, पहले आप हमें डबल इंटीग्रेशन के साथ रीजन दिया होता था, तो यहाँ पर आपको कोई दो सरफेसेस या कोई दो रीजन्स दिए जाएंगे, जैसे एक सर्कल हो सकता है, एक पैराबोला हो सकता है, उनके बीच का एरिया निकालो। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि एक सर्कल है और एक लाइन है, तो इनके बीच का एरिया निकालना है, मे बी दिस एरिया। देन लेट अस सी वन एग्जांपल, तो आइडिया क्लियर हो जाएगी। पहला जो एग्जांपल है, इट सेज दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोलास दिस एंड दिस। अब अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है टू फाइंड द एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन, आपको कुछ कंसेप्ट है जो क्लियर होने चाहिए कि कोई अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका फिगर एक्चुअली कैसा होता है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो यू विल फाइंड दिस वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये दिखता कैसे है। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। इन दोनों के बीच का एरिया निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज कि ये दोनों चीजें हैं क्या। ठीक है, तो अगर पैराबोला की बात आती है तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं यहाँ पर, जिससे आपको बहुत आसानी से याद रहेगा कि कौन सा पैराबोला कैसा दिखता है। तो देखो क्या करना होता है कि चार टाइप के बेसिकली मेन पैराबोलाज होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सपोज इससे। अगर मैंने इसकी बात की तो क्या देखना होता है आपको पता है कि पैराबोला के इक्वेशन इस टाइप के होते हैं, राइट? तो आपको ये देखना है कौन से वेरिएबल का डिग्री 1 है। यहाँ पे डिग्री 1 किसकी है? y की है। तो y की अगर डिग्री 1 है तो वो जो पैराबोला होगा वो y एक्सिस के आजू बाजू रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो पैराबोला है ये होगा y एक्सिस के आजू बाजू। अब y एक्सिस तो ऊपर भी है, y एक्सिस नीचे भी है, तो ऊपर में होगा या नीचे में होगा। तो ये भी आपको देखना है कि ये जो वेरिएबल है जिसकी डिग्री 1 है उसका साइन क्या है, क्या ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमारा पैराबोला कैसे होगा? y एक्सिस के आजू बाजू होगा इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, एंड इट विल बी ऑन द अपर साइड, पॉजिटिव साइड पे होगा। पॉजिटिव साइड होता है अपर साइड, नेगेटिव y एक्सिस का नेगेटिव साइड कौन सा होता है? नीचे वाला। तो ये हमारा होगा पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, वेरी इजी। नाउ सपोज मैंने आपको दे दिया ये वाला पैराबोला और मैंने बोला ढूंढो ये कौन सा पैराबोला होगा। सपोज आई से y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब बताओ ये कौन सा पैराबोला होगा? सो दिस पैराबोला विल बी, सबसे पहले आपको ये देखना है कौन से वेरिएबल की डिग्री 1 है, x की है या y की है। x की डिग्री 1 है, मतलब ये पैराबोला होगा x एक्सिस के आजू बाजू। अब x एक्सिस भी दो तरीके के, एक तो पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। ये हमारा पॉजिटिव साइड है x एक्सिस का, ये नेगेटिव साइड है। तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पे x का साइन क्या है? नेगेटिव साइन है। मतलब ये जो पैराबोला होगा वो भले ही x एक्सिस के आजू बाजू होगा बट इट विल बी ऑन द नेगेटिव साइड। तो ये होगा हमारा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात होती है तो वो कौन सा पैराबोला होगा? इट विल डेफिनेटली बी दिस पैराबोला। आर यू गेटिंग इट? आई होप द आइडिया इज क्लियर। अब अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, जो कि है ये दो पैराबोला। तो ये दो पैराबोलास कैसे होंगे? अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये फिगर बराबर से बनाना एंड टू फाइंड द एरिया। एक्चुअल में हमें कौन सा एरिया है जिसके ऊपर में स्ट्रिप बनानी है। सबसे पहले देखते हैं कि एरिया कैसे बनता है। तो क्या बोला गया है? फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोलास, इन दोनों पैराबोला के बीच का एरिया। तो जैसे मैंने बताया है उस ट्रिक से आपको पता चल गया है कि ये है हमारा पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay
एंड ये है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब दोनों के बीच का एरिया मतलब क्या बना, देखो ये वाला एरिया बन गया हमारा दिस, ये जो पत्ती टाइप का जैसा शेप दिख रहा है आपको, एक लीफ वाला। सो दिस इज अ एरिया जिसका हमें एक्चुअल में दिस इज द रीजन जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब जैसे ही रीजन पता चल गया तो बस आ जाओ हमारे पहले वाले टॉपिक पे, जब जो हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड डबल इंटीग्रेशन। क्या करनी होती है, एक स्ट्रिप लेनी होती है। स्ट्रिप अब आपकी मर्जी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले लो या पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लो। तो यहाँ पे मैंने ले ली है स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस। जैसे ही मैंने स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस ले ली तो मुझे क्या करना होता है, इस एंड पॉइंट्स पर y की वैल्यू ढूंढनी होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ओवर हियर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ओवर हियर। अब वो कैसे ढूंढेंगे, देखो यहाँ पर y कहाँ है, ये किसके ऊपर में है, ये किसका इक्वेशन है, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये पैराबोला है तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये मिल गया मुझे y का लोअर लिमिट या इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। अब ये लोअर लिमिट है, ये कैसे पता चलेगा कौन सा लोअर है कौन सा अपर है, हमेशा जो ओरिजिन के पास वाला पॉइंट होता है वो हमारा लोअर लिमिट देता है। अब यहाँ पर y क्या होगा, ये किस पैराबोला के ऊपर में दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है हमारा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो व्हाट विल बी y हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4ax या फिर आप बोल सकते हो 2 रूट ax। तो y की अपर लिमिट क्या मिल गई हमें, इंटीग्रेशन की अपर लिमिट मिल गई हमें 2 रूट ax। अब क्या करना है, इस स्ट्रिप को मूव करना है। मूव कैसे करते हैं हम, पहले स्ट्रिप को ओरिजिन के ऊपर लाएंगे, यहाँ पर आ जाएगी ये स्ट्रिप, इस पॉइंट पर छोटी 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 होते हुए यहाँ पर अब किसकी वैल्यू देखेंगे, y की वैल्यू हो गई। अब देखेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पर x की वैल्यू है हमारी 0, ओरिजिन पर 0 होती है और x कहाँ तक वैरी करेगा, इस पॉइंट तक। अच्छा, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को ढूंढना। ये पॉइंट कैसे मिलेगा हमें, ये पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट एक्चुअली है क्या, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों पैराबोलास का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर आपको ये ढूंढना है तो क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में से एक वैल्यू निकालेंगे। जैसे अगर सपोज मैंने यहाँ से y की वैल्यू ले ली, y इज इक्वल टू 2 रूट ax, तो ये वाली वैल्यू मैं दूसरे पैराबोला के इक्वेशन में पुट करूंगी। मतलब हमें एक्चुअली ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है एंड वो मिला है हमें 4a एंड 4a। कैसे मिला, यहाँ से वैल्यू y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड ऑन सॉल्विंग यू विल सी दैट आपको x की भी वैल्यू 4a मिलेगी और y की भी वैल्यू 4a मिलेगी। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। कोई भी दो लाइन का, दो सर्कल का, दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो उन दोनों के इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है, जैसे हम पहले कर चुके हैं। नाउ ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट से हम किस पे इंटरेस्टेड है, हमें चाहिए है x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट। बताओ, हमने स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस ली थी तो पहले y के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब हम इंटरेस्टेड है x की वैल्यू में। सो आवर x वैल्यू इज 4a, दैट मींस x विल वेरी फ्रॉम 0 टू 4a, ठीक है। अब इंटीग्रैंड क्या होता है, तो इंटीग्रैंड इज ऑलवेज dx dy, बस यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती है, यहाँ सिंपली dx dy होता है। एंड अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात होती है तो इंस्टेड ऑफ dx dy क्या आएगा, r dr d थीटा, ठीक है। बस अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। पहले विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, हमने स्ट्रिप पैरेलल टू क्या ली थी, स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस ली थी, सो हम पहले इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो पहले हम dy को अंदर लिख लेंगे बिकॉज हमने विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। तो dy अंदर लिखा है, dx बाहर लिखा है। अब इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y, देखो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। दिस इज द अपर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट, उसको अप्लाई कर देंगे। पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू मिलती है एंड लोअर लिमिट लगाने के बाद ये वैल्यू मिलती है। नाउ दिस इज सिंगल इंटीग्रेशन। सिंगल इंटीग्रेशन तो आसानी से आता है आपको सॉल्व करना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिफोर टेकिंग द इंटीग्रेशन रूट x, ठीक है, ये रूट a है और रूट x है तो इसको सेपरेटली लिख लेते हैं। 2 रूट a को मैंने अलग से लिखा हुआ है एंड रूट x को आइदर यू कैन राइट रूट x या फिर आप लिख सकते हो x रेज़ टू 1/2। इससे क्या होगा, x रेज़ टू 1/2 लिखने के बाद आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने में आसानी जाएगी बिकॉज वी नो दैट इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n क्या होता है, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
तो यहाँ पे आप हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 कर सकते हो। अगर आपको रूट एक्स से इजी लगता है तो आप रूट एक्स ले सकते हो इंटीग्रेशन में। तो मैंने ये लिखा हुआ है। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 रूट ए इज कॉन्स्टेंट, एक्स रेज टू 1/2 का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, और इसको लिमिट्स क्या लगेंगे 0 से 4a माइनस 1/4a कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, अगेन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर 0 to 4a। अब बस इसमें लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, ये 2 ये ऊपर चला जाएगा 4 रूट a अपॉन 3 एंड दिस विल बी 4a रेज टू 3/2 माइनस 0 हो जाएगा। दूसरा लोअर लिमिट लगाने के बाद ये आ जाएगा 1/4 3 12a, ये 4a रेज टू पावर 3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 4/3 a रेज टू पावर 1/2, a अंडर रूट a लिखो या a रेज टू 1/2, इट इज वन एंड द सेम। ये आ जाएगा 4 रेज टू पावर 3/2। अब 4 रेज टू पावर 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 क्यूब रेज टू पावर 1/2 भी कर सकते हो आप, ठीक है, इंटू a रेज टू पावर 3/2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1/12a 4 क्यूब होता है 64 इंटू a क्यूब। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये है a रेज टू 1/2 एंड ये है a रेज टू 3/2, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, देखो यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ, प्लस हो जाएगा इंडेक्स, दैट मीन्स a रेज टू पावर 4/2 मतलब a स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स मिला के हमें मिल रहा है a स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या होगा, देखो यहाँ दिखाती हूँ मैं, 4 क्यूब मतलब 64 रेज टू पावर 1/2 मतलब अंडर रूट, सो इट इज अंडर रूट ऑफ 64 मतलब हो गया 8, तो इसकी वैल्यू 8 मिल गई। सो वी कैन राइट दिस एज 4 इंटू 8 अपॉन 3 a स्क्वायर, एंड ये माइनस है, यहाँ पर आएगा 64 अपॉन 12 एंड ये a है, ये a क्यूब है, तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करना है। So on solving we are getting this term 32/3 a square minus 16/3 a square, and ये दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 16/3 a square, and this is your final answer। तो फाइनली आप इसको हाईलाइट करके एक बॉक्स में लिख दोगे, तो that area between the parabolas this and this is equal to 16/3 a square। ये होनी चाहिए आपकी लास्ट लाइन ऑफ द आंसर। ठीक है, आई होप द आइडिया इज क्लियर। देखो मैं एक बार और शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ। क्या करना होता है, जब भी क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन में एरिया का आता है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, आपको डायरेक्टली डबल इंटीग्रेशन नहीं दिया होगा, ना तो लिमिट्स दी होगी इंटीग्रेशन की, आपको सिर्फ ये कोई फिगर्स, कोई इक्वेशंस दिए होंगे, लाइन का हो सकता है, सर्कल का हो सकता है, पैराबोला का हो सकता है। तो यहाँ पर डिफिकल्टी बच्चों को ये होती है कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ये इक्वेशन जो दिया हुआ है इसका फिगर कैसे बनाना है। तो एक और ट्रिक बताती हूँ आपको, आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, आप अगर पूरा उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो क्या करो, आप सिर्फ ये देख के जाना, जरूर से देखना कि कोई अगर इक्वेशन है तो उसका फिगर कैसे बनता है। एक कार्डियोइड भी होता है, उसका भी फिगर कुछ हार्ट शेप का होता है, इस तरीके का। ठीक है, तो उसका इक्वेशन देखना, उसका फिगर कैसा होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सर्कल, इलिप्स, लाइन, ये अगर आपको पता चल गया जाए कि कौन सा अगर इक्वेशन दिया है उसका फिगर कैसे बनेगा, फिर आगे का काम तो बहुत आसान है। यू जस्ट हैव टू टेक अ स्ट्रिप, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, और अगर पोलर होता है तो हम रेडियल स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो आई विल बी टेकिंग मोर एग्जाम्पल्स ऑन दिस टॉपिक। कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को और एग्जाम्पल्स चाहिए या नहीं, समझ रहा है नहीं समझ रहा है, आर दीज वीडियोस यूजफुल टू यू, जरूर मुझे बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप स्माइलिंग।